हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th आपका जो विज्ञान है साइंस, उसका पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये दोस्तों आपका लेक्चर 1 होने वाला है। इसमें दोस्तों आज हम समझेंगे आपकी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। आपका दोस्तों ये चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो दोस्तों इसमें पहले हमें समझना होता है रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जो आपका चैप्टर का नाम है, पहले वो हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया वो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, है ना दोस्तों। जैसे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें नए गुण वाले अगर कोई पदार्थ बनता है तब तो हम कहेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे दोस्तों पानी और प्लस चीनी मिलाने से शरबत बनता है, तो नए गुण वाले आपका एक शरबत बनाना। तो उसी प्रकार से दोस्तों जैसा कि आपके CO2 गैस है और आपका O2 गैस है, तो आपका ये CO2 बना देता है। उसी प्रकार से दोस्तों पानी और चीनी के घोल को हम शरबत कहते हैं ना, तो इसमें नए गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों जैसे आपका पानी है और चीनी है, पानी और चीनी को जब दोस्तों एक में मिलाएंगे तो हमें नए गुण वाला एक शरबत प्राप्त होगा। उसी प्रकार से दोस्तों CO2 आपकी गैस है और आपके O2 गैस है। जब CO2 गैस और O2 गैस यानी कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस को मिलाएंगे तो आपका CO2 प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है। ये दोस्तों आपकी जो रासायनिक अभिक्रिया है ये दो प्रकार के होते हैं, यानी कि जो परिवर्तन होते हैं वो आपके परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा आपका होता है रासायनिक परिवर्तन। तो दोस्तों भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे। परिवर्तन दोस्तों आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला परिवर्तन होता है आपका भौतिक परिवर्तन और दूसरा आपका होता है रासायनिक परिवर्तन। तो दोस्तों भौतिक परिवर्तन कौन से होते हैं और रासायनिक परिवर्तन कौन से होते हैं। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं दोस्तों जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण नहीं होता है। जैसे कि दोस्तों बर्फ से हमने जब बर्फ को गर्म किया, गर्म करने के बाद वो पानी बन गया, तो फिर दोस्तों आपका नए गुण वाला कोई पदार्थ नहीं बना। आपका जो पानी है इसे ठंडा करोगे फिर से आपका बर्फ बन जाएगा। तो ये दोस्तों आपका भौतिक परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन की परिभाषा में हम क्या लिखेंगे, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण नहीं होता है। ऐसे परिवर्तन दोस्तों जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण नहीं होता है, उसकी आकृति चेंज हो सकती है। यहाँ पे हम लिखेंगे निर्माण नहीं होता है बल्कि आकृति परिवर्तित हो सकती है। तो दोस्तों ये आपका होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन अगर कोई पूछे या डेफिनेशन आ जाए बोर्ड एग्जाम में तो आपको लिखना है ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण नहीं होता है बल्कि आकृति परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण दोस्तों आपका यहाँ पे दिया गया है बर्फ को गर्म करने पर। यहाँ पे लिखेंगे उदाहरण, जब दोस्तों बर्फ होता है H2O, जब H2O को हम गर्म करेंगे तो दोस्तों आपका ये पानी फिर से आपका H2O बन के आ जाएगा। तो इसमें दोस्तों जो आपका बर्फ था और उसमें पानी बना तो इसमें कोई गुण में तो परिवर्तन आया नहीं, आपका वही सेम है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे ग्लूकोज का जब निर्माण करेंगे तो उसमें भी दोस्तों नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण नहीं होता है। अब दोस्तों आपका देख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन ठीक इसका विपरीत हो जाएगा। जैसे इसमें ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण नहीं होता है तो उसमें हम लिखेंगे ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। इसमें परिवर्तन का निर्माण होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले
नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे इसमें दोस्तों H2 आपका गैस है और O2 आपका गैस है, यानी कि हाइड्रोजन गैस है, वो ऑक्सीजन गैस है। जब दोस्तों इन्हें हम मिला देंगे तो आपका H2O यानी कि जल लिक्विड फॉर्म में आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी गैस थी और यहाँ पे गैस थी, तो गैस मिला के इनके जो कण थे यानी कि इनके जो गुण थे वो मिक्स होकर पानी का निर्माण कर दिए, तो एक अलग नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण किया है ना। तो ये दोस्तों आपका हो जाता है रासायनिक परिवर्तन। उसी प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पे Na यानी कि आपका सोडियम, Cl यानी कि क्लोरीन मिलकर आपका NaCl यानी कि नमक का निर्माण करता है। तो दोस्तों इसमें देखो आपका सोडियम और क्लोरीन मिला के नए गुण वाले एक नमक का निर्माण कर रहे हैं, NaCl का निर्माण कर रहे हैं। तो ये दोस्तों आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। इसमें दोस्तों परिवर्तन आपके दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है भौतिक और दूसरा होता है रासायनिक। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण नहीं होता है, जीवन की आकृति परिवर्तित हो सकती है, तो दोस्तों उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें दोस्तों आपका बर्फ है, बर्फ को जब गर्म करेंगे तो पानी में आ जाएगा, तो बर्फ का सूत्र H2O होता है, जब गर्म करेंगे तो आपका पानी लिक्विड बन जाएगा H2O। फिर दोस्तों ग्लूकोज के निर्माण में भी गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता। फिर दोस्तों आपका आता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसका H2 यानी कि आपका हाइड्रोजन गैस है, उसका ऑक्सीजन के साथ में जब इसका मिक्सचर करेंगे तो आपका H2O यानी कि जल बन जाता है। फिर दोस्तों आपका Na आपका सोडियम है, Cl आपका क्लोरीन है, तो दोस्तों इन्हें जब मिलाएंगे तो आपका NaCl नमक का प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने परिवर्तन भी देख लिए। अब दोस्तों इसके कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं। अक्सर में दोस्तों हमें केवल रासायनिक परिवर्तन ही पढ़ने हैं, तो रासायनिक परिवर्तन का कुछ उदाहरण देख लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन का पहला उदाहरण दोस्तों आपका है भोजन का पाचन, यानी कि दोस्तों हम जो खाना खाते हैं उसके बाद जो मल मूत्र के द्वारा वो जाता है, तो ये क्या एक भौतिक परिवर्तन है, क्या रासायनिक परिवर्तन है? तो ये दोस्तों आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। जब दोस्तों हम खाना खाते हैं उसके जो आपके तत्व होते हैं, गुण होते हैं, वो पाचन क्रिया के बाद वो अवशोषित कर लिए जाते हैं, तो ये दोस्तों आपका रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा। फिर दोस्तों आपका जो श्वसन है, श्वसन क्या भौतिक परिवर्तन है? कुछ लोग तो कहेंगे भौतिक है, तो ये दोस्तों आपका भौतिक नहीं है, ये दोस्तों आपका रासायनिक है। क्योंकि जब दोस्तों हम सांस लेते हैं तो लेते हम हैं ऑक्सीजन और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, तो गुण में बहुत चेंज आ गया है ना। तो दोस्तों आपका ये श्वसन हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका लोहे पर जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है कि आपका भौतिक परिवर्तन? तो ये आपका है रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जब जंग लग जाता है तो उसमें आपके जो गुण हैं वो चेंज होते हैं, वो खुल के यानी कि आपका संक्षारण के माध्यम से वो समाप्त हो जाता है, उसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आपका लोहे पर जंग लगना आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। फिर दोस्तों आपका दही का बनना, यानी कि दोस्तों जब हमारे घर पर दूध होता है तो दूध से दही बन जाता है, तो ये आपका कौन सा परिवर्तन है? ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, ये आपका भौतिक नहीं है। क्योंकि दोस्तों आपका दूध है, दूध के जो आपके गुण हैं वो दही के विपरीत हैं। इसे दही के गुण होते हैं वो दूध के गुण के भिन्न होते हैं, इसलिए दोस्तों दूध से दही का बनना आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपके रासायनिक अभिक्रिया होने का संकेत या पहचान, अगर दोस्तों कोई भी मान लीजिए जैसे कि दोस्तों दूध से दही बन रहा है, तो जब दूध से दही बनेगा यानी कि रासायनिक परिवर्तन होंगे, रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो हम कैसे पहचान करेंगे कि इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है या रासायनिक अभिक्रिया हुई है? हम कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए दोस्तों आपको रंग में परिवर्तन, जब दोस्तों दूध से दही बनेगा तो उसके रंग में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाएगा। पहले तो आपको देखना कि रंग परिवर्तित हुआ, चलो बाई चांस तो रंग परिवर्तन नहीं हुआ तो और भी आपके हैं अवस्था में परिवर्तन, यानी कि उसके जो पहले की अवस्था थी और बाद की अवस्था में कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अवस्था में परिवर्तन, फिर तापमान में परिवर्तन, जो दूध का तापमान है और जो दही का तापमान है आप उसे नापोगे तो उसमें कुछ अंतर आ जाएगा।
या फिर गैस का निर्माण या किसी न किसी गैस का निर्माण हो जाएगा। तो दोस्तों इस चार और आपके 2-3 प्रकार होते हैं, उन प्रकारों के माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि इसमें आपका रासायनिक परिवर्तन हुए हैं, रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं। अब हम आपके देखेंगे कल के लेक्चर में। अगर दोस्तों आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना कि हमारे चैनल पर बेहतर तैयारी करवाई जाएगी। ये दोस्तों आपका व्हाइट बोर्ड है, अभी व्हाइट बोर्ड पर ही पढ़ाने को मिल रहा है और जैसे व्यवस्था होगी वैसे हम आपको बताते रहेंगे। मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।